to the discussion. HPV वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में हुआ था, फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड इन टीनेज गर्ल्स। क्योंकि ये ट्रायल टीनेज गर्ल में करना इतना एथिकल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन में हुआ था, जैसे ट्राइबल गर्ल्स, गिरिजन गर्ल्स, जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एथिकल गाइडलाइंस। हेल्सिंकी डिक्लेरेशन, हमारे ICMR के भी गाइडलाइंस है, trials in humans. These vulnerable community में trials should not be done without very proper control, quality control. या there should be minimum risk, informed consent of parents, and so इन्होंने ये सब वायलेशन किए। एक तो मार्जिनाइज कम्युनिटी में ट्रायल किया, यंग गर्ल्स में किया, जो वर्ल्ड में कभी हुआ नहीं था। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या किया, डिसऑनेस्टी आई वुड से। इसमें गावी था जो बिल एंड गेट्स फाउंडेशन के हैं, और ICMR भी इन्वॉल्व था। इन्होंने इसको ट्रायल नहीं बोला, इन्होंने बोला ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, नॉर्मल स्टडी है। तो दिस इज द बिगेस्ट एथिकल वायलेशन एंड डिसऑनेस्टी। और इन्होंने ट्रायल चालू किया, 6-7 लड़कियों का डेथ हो गया ट्रायल में। अब सोचिए, एक ट्रायल में इतना बड़ा सैंपल नहीं रहता, ट्रायल के दौरान ही अगर 6-7 लड़कियों का डेथ हो जाए, तो अगर अगर आप हरीडली अगर मास वैक्सीनेशन रोल आउट करें, जहाँ पे हमारा मॉनिटरिंग नहीं है, सर्वेलेंस नहीं है, एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट करने का, तो कितना बड़ा रिस्क है ये। तो जो भी है, पहले तो एज यूजल ICMR और गावी ने बोला कि दीज आर को इंसिडेंटल डेथ्स, दे आर नॉट नथिंग टू रिलेटेड विद द वैक्सीन। पर वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, काफ़ी ये किया, काफ़ी प्रेशर किया, काफ़ी। फिर प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ गया, लोगों का प्रेशर बढ़ गया, एक्टिविस्ट का प्रेशर बढ़ गया, देयर वाज अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी इन 2009-10, जब ये भी हुआ था। 2000 आई थिंक 13 में इसका रिपोर्ट कंप्लीट हुआ, 2012-13 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, 72nd जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, विच इज़ ऑन, आप लोग सर्च करोगे, पब्लिक डोमेन में है, बट डिटेल रिपोर्ट था। और देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग indictment, confirmation of unethical practices by the ICMR, by the Gavi, by Gates Foundation, and it was upheld that gross violation of trials, these were unethical trials। और जो कमेटी ने ये टेबल किया, राज्यसभा लोकसभा दोनों में टेबल किया रिपोर्ट, और कमेटी ने रिकमेंड किया कि there should be a detailed investigation by a specialized investigating agency। ये 2013 में आसपास इन्होंने रिकमेंड किया। अभी 2024 हो गया, 10-11 साल हो गया, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, और ऐसे कि एज ए कुछ हुआ ही नहीं है। 10 साल बाद अभी HPV वैक्सीन फिल्म स्टार प्रमोट कर रहे हैं, फिल्म स्टार स्टंट कर रहे हैं कि भाई डेथ हो गया किसी फिल्म स्टार का, 2 दिन बाद वो फिर ऊपर आ गई कि मैं तो वैक्सीन प्रमोट कर रही थी। ऐसे तो कोई मजाक बना लिया है क्या? दीज आर मेडिकल प्रोडक्ट्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स आर सीरियस, दिस कैनॉट बी गिमिक, दिस कैनॉट बी प्रोपेगेंडा, दिस कैनॉट बी। अभी आयुष के मिनिस्टर ने बोला कि ये कैंसर वैक्सीन है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर भी प्रिवेंट होगा। ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? आयुष डॉक्टर बोल रहा है, आयुष डॉक्टर वेस्टर्न आयुष का मिनिस्टर पहले स्टेटमेंट दिया कि दिस विल प्रिवेंट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर इन वुमेन, ब्रेस्ट पहले उसको कैंसर पकड़ के लाके, वो मंत्री जी को पकड़ के लाके हम पूछताछ करना चाहिए। एक तो आज से 12 साल पहले, 10 साल पहले ट्रायल में डिसऑनेस्टी हुआ, उस टाइम तो फिर भी 10 साल पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कंबाइंड, उन्होंने बोला कि गलत काम हुआ। अभी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा गलत काम हुआ। मतलब 10 साल में हमारा जो मॉरल्स है, जो इंटेग्रिटी है, फार्मा का इंटेग्रिटी तो कभी था ही नहीं, पर पॉलिटिकल इंटेग्रिटी भी चला गया। सो शुडेंट द पीपल क्वेश्चन ऑल पार्टीज कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट का क्या हुआ? व्हाई दिस इज नॉट बीइंग अगेन डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट की विदाउट completing as recommended by the joint parliamentary committee, without completing the detailed investigation how this vaccine is again being promoted। तो ये मैं सभी को बोलूँगा, जो लोग सुन रहे हैं, कि वेबसाइट में जाइए, डाउनलोड कीजिए जॉइंट 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट, खुद देखिएगा, खुद डिमांड कीजिएगा। इट शुड बी अ स्टार्ट क्वेश्चन इन पार्लियामेंट। Yeah, I'm showing you trials and tribulations and expose of HPV vaccine trials by 72nd Parliament Standing Committee report।
ये जो है देखिए, डेट भी यहाँ पर है, आप 2013 की है ये, तो खुला सा है इंडियन बैकग्राउंड। जर्नल या बोलिए सर। ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में है, इसके बारे में टिप्पणी किया है, ब्रीफ में बताया है क्या है, और पूरा डिटेल रिपोर्ट भी है जो वेबसाइट में मिल जाएगा। इससे भी आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितना कुछ गलत हुआ था। तो इसीलिए हम मांग रहे हैं कि आरएसएस आप क्यों चुप बैठे हुए हैं। हिंदू जो बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की झगड़ा करता कराते हैं। जब मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे, यहाँ पर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जब यूपीए की सरकार थी, उस समय इस तरह की पूरी रिपोर्ट बाहर आई है। वैसे बिल नहीं, गेट। अभी बिल गेट्स पार्लियामेंट में उसको वेलकम किया जा रहा है। आई हाँ मीन वही तो है, जॉइंट पार्लियामेंट्री वही तो है, कमेटी, वही तो है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको दोषित पाया था, हाँ, और फॉर डेथ ऑफ इनोसेंट गर्ल्स। नाउ ही इज बीइंग इन वेलकम इट्स अ एज अ शेम। स्पेशल मैं इसीलिए बोल इन रहा हूँ, जॉइंट। जो अगर आप, ऑल पार्टी या बोलिए all सर। parties are to be all parties are to be held accountable. ऑल पार्टीज हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। बिल गेट जिसके वजह से ऑब्जर्वेशन बोल के, जिस तरह झूठ बोल के ट्रायल्स किया है गिरिजन गर्ल्स के ऊपर, 6 से 7 मर गए हैं वो लोग उनके ऊपर। जब वहां पर बड़ी सी एक अनशन हुआ, तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी है और उसका रिपोर्ट खुलासा बाहर आया है, उसके ऊपर एक विचारण हो और दोषियों को उनको शिक्षा दी जाए। ये थी प्रमाण। उससे यूपीए कांग्रेस या एनडीए बीजेपी आने के बाद भी आज तक उसके ऊपर खुलासा नहीं हुआ। और वही बिल गेट्स और वही मोदी जी जो शामिल थे, दोनों मिलके आज पार्लियामेंट की मजाक कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आरएसएस हिंदू भाई बहन, आप इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? क्या जो ट्रायल्स में इन्वॉल्व हुआ है, जिस तरह मौत हुई है हमारे गिरिजन महिला बच्चियों की, नादान बच्चियों की, क्या उसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर जो जो भी उसका कारक है वो शिक्षित नहीं होना क्या? ये कैसी, और ऐसे लोगों को आप हमारे पार्लियामेंट, जो कहते हैं कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की एक बड़ी देवर, मंदिर, वहां पर इनको आप कैसे लिया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है? एक मजाक है ये। यूरोप में बिल गेट्स के ऊपर केसेस शुरू हुए और अमेरिका में बिल गेट्स की स्टार्ट हो गई, वहां पर सीधा केनेडी उसके ऊपर वहां चार्ज कर रहे हैं। आज तक केनेडी, डॉक्टर फौसी, एक केस भी, एक लफ्ज भी केनेडी के खिलाफ नहीं बोला। ये मैं बता चुका हूं भी। फिर यहां आके ये तमाशा क्या है? इसलिए लोग जान जाओ, जानकार हो जाओ। जिस तरह कोविड-19